हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम आपको सीटेट जुलाई 2023 के लिए मैथ्स पेपर 2 में जो है माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर, मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपके एग्जाम में इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप वो जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। आप देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि प्रेक्षणों 3, 9, 11, 16, 19, 12, 18, 30, 19, 25 के माध्यक, परिसर और बहुलक का माध्य क्या है। तो देखिए पहले जो है हम दिए गए डेटा का जो है हम माध्यक, परिसर और बहुलक फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इन तीनों का जो है माध्य निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 3, 9, 11, 16, 19, 12, 18, 30, 19, 25। अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे हमको माध्यक निकालना है इस दिए गए डेटा का, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो है हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे। तो हम किस क्रम में लगाएंगे? इसको आरोही क्रम में जो है हम लगाएंगे। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा आपका क्या है? तो 3, फिर उसके बाद आपका क्या है 9, फिर आपका क्या है 11, फिर आपका क्या है 12, 12 के बाद आपका क्या है 16, 16 के बाद आपका क्या है 18, 18 के बाद आपका क्या है 19, तो 19 आपका यहाँ पे 2 बार दिया गया है तो 19, फिर उसके बाद आपका 25, फिर आपका 30। ये आपका जो है हमने डेटा को क्या किया, आरोही क्रम में लगा लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम जो है इसमें जो है काउंटिंग करेंगे कि आपकी जो दिया गया डेटा है ये आपका विषम में है या सम में है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब ये जो आपका दिया गया डेटा है ये आपका किस में है? सम संख्या में है। सम संख्या, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी क्या आ रही है? 10 आ रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो जब आपका दिया गया डेटा जो है अगर सम संख्या में है तो आप क्या करेंगे कि मध्य क्रम का जो है आप क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि हम इधर से भी जो है बराबर संख्या छोड़ के चलेंगे और इधर से भी बराबर संख्या छोड़ के चलेंगे। जो आपका मध्य क्रम आएगा उसका जो है हम सारा औसत निकाल लेंगे। तो अब देखिए 1, 2, 3, 4 संख्या इधर से छोड़ दिए, 1, 2, 3, 4 इधर से छोड़ दिए। अब यहाँ पे हमारा मध्य क्रम जो है आपका क्या आ गया? 16, 18 अब आपका आ गया। तो अब इसका क्या करेंगे? औसत निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक की वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखिए तो आपका माध्यक क्या आएगा? तो माध्यक इक्वल टू 16 और 18 का क्या करना है? औसत निकालना है। तो 16 + 18, ठीक है, दो संख्या है तो 2 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। 16 + 18 आपका कितना होता है? 34 होता है। 34/2। अब यहाँ पे देखिए 2 एक कम 2, 1 बचा है, 1 4 14 हो गया, 2 से 14। तो आपका माध्यक कितना आ गया? आपका 17 आ गया। इसके बाद देखिए हमको क्या निकालना है? परिसर निकालना है। परिसर, तो परिसर क्या होता है? अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर होता है दिए गए डेटा में। तो अब यहाँ पे देखिए अधिकतम वैल्यू क्या है? 13 और न्यूनतम वैल्यू आपकी क्या है? 3। दोनों का अंतर निकालेंगे वही आपका परिसर होगा। तो कितना आ जाएगा आपका? 27 आपका परिसर आ गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक, बहुलक क्या होता है कि ये दिए गए डेटा में जो संख्या आपकी ज़्यादा बार आपकी क्या हुई है? रिपीट हुई है, वही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 19 जो है आपका 2 बार आया है तो 19 ही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि माध्यक, परिसर और बहुलक का माध्य क्या है। तो अब आपको क्या निकालना है? इन तीनों का जो है माध्य निकालना है।
तो माध्य क्या आएगा? तो माध्य क्या होता है कि आपका जो माध्यक, परिसर और बहुलक जो आपका आया है, इन तीनों का योग कर लेंगे। उसके बाद आपकी क्या है, 1 2 3, आप 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 17 प्लस 27 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि हम जो है माध्यक, परिसर और बहुलक का निकाल रहे हैं, तो आपकी 3 चीज़ों का जो है माध्य निकाल रहे हैं, तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों का सम आपका कितना आएगा, तो देखिए 17 और आपका 27 कितना हो गया आपका, तो ये आपका हो गया 44, और 44 और उसके बाद आपका 19, 44 प्लस 19 आपका कितना हो गया, तो 63 हो गया। 63 डिवाइडेड बाई आपका 3। तो अब देखिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका माध्य कितना आ गया, 21। तो इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड, यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+6, x+9 और x+12 का माध्य 15 है तो पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य है। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन में दिया गया है, इनका आपका माध्य दिया गया है। तो अब देखिए माध्य इक्वल टू क्या होता है, तो माध्य इक्वल टू आपका होता है सभी संख्याओं का योग अपान टोटल संख्याएं। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो आपकी देखिए 5 संख्याएं दी गई हैं। अब पहले क्या करना है, इनका जो है योग करना है, क्योंकि आपको माध्य निकालना है। तो माध्य इक्वल टू क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपान टोटल संख्याएं। तो सभी का योग कर लीजिए। तो x+3, फिर आपका x+6, x+9 और x+12। इसके बाद डिवाइड करेंगे टोटल संख्या से, तो कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए माध्य इक्वल टू कितना दिया गया है, 15, तो इधर 15 रख लिए। इक्वल टू देखिए x x x x x, तो 5 है तो आपका क्या आ गया, 5x हो गया। उसके बाद प्लस, अब देखिए 3 + 6 कितना हो गया, 9, 9 9 कितना हो गया 18, और 18 + 12 कितना हो गया आपका 30 अपॉन 5। अब 5 अपॉन में इधर जाएगा इनटू में, तो आपका कितना हो जाएगा 15 5 जा 75 इक्वल टू 5x + 30, प्लस का 30 इधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 30 इक्वल टू 5x। 75 में 30 गए तो कितना आया आपका 45 इक्वल टू 5x। 5 9 जा 45, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 आपकी आ गई। अब देखिए अब इस 9 को, जो x की वैल्यू 9 आई है, वो अगर यहाँ पे रखेंगे तो आपके प्रेक्षक की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखें x की जगह 9 रखेंगे तो 9, 9 + 3, तो आपका कितना हो गया 12, फिर उसके बाद 9 + 6 15, फिर उसके बाद आपका 9 + 9 कितना हो गया आपका 18, 9 + 12, तो आपका कितना हो गया 21। ठीक, अब x की वैल्यू रखने पर आपके प्रेक्षण ये प्राप्त हो गए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य है, तो हमें पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, माध्य कैसे निकालते हैं, तो आपका कह रहा था 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है, तो जो आपके 3 प्रेक्षण दिए गए इनका योग कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। ठीक, तो 9 + 12 + 15 डिवाइडेड बाई 3। तो अब देखिए 9 + 12 आपका कितना हो गया 21, 21 और प्लस 15 आपका कितना हो गया 36, 36 डिवाइडेड बाई आपका 3। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपका माध्य कितना आ गया 12। इस प्रकार से इसका जो है बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, थर्ड, कि मान लीजिए कि निम्न आंकड़ों का माध्यक x है। अब आंकड़े क्या दिए गए हैं,
तो 13, 14, 15, 11, 9, 9, 8, 7, 16, 15, 5, 6, 16, 25, 16, 23, 28, 17। यदि इन आंकड़ों में 6 को 19 तथा 13 को 31 से विस्थापित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का माध्यक y है। 3x माइनस वाई का क्या मान है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर इस दिए गए आंकड़े का माध्यक क्या है, x है। तो पहले इस दिए गए आंकड़े का माध्यक जो है x फाइंड करेंगे। अब आपको पता होगा कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है आरोही क्रम में लगाएंगे, छोटे से बड़े क्रम में इस आंकड़े को लगाएंगे। तो अब देखिए इसमें सबसे छोटा आपका क्या है 5, 5 के बाद आपका क्या है 6, 6 के बाद आपका क्या आएगा 7, 7 के बाद आपका क्या आ रहा है 8, 8 के बाद आपका 9, फिर आपका क्या है 9, फिर 9 के बाद आपका क्या है 11, 11 के बाद आपका क्या है 13, फिर 13 के बाद आपका क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 14 है, 14 के बाद आपका 15। अब देखिए 15 यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे 15। इसके बाद आपका 16 आएगा तो 16 2 बार है तो 16 आप लिख लीजिए, 16 2 बार और एक आपका यहाँ पे जो है 3 बार है आपका तो 16। उसके बाद आपका 17 तो आपने 17 यहाँ पे लिख लिया। 17 के बाद आपका देखिए क्या आएगा, तो 17 के बाद आपका 23, 23 के बाद आपका क्या आएगा 25, 25 के बाद आपका क्या आएगा 28, आपका 28। ये आपने क्या किया, दिए गए आंकड़े को जो है आपने आरोही क्रम में लगा लिया। अब देखिए अब इस दिए गए आंकड़े का माध्यक x है। तो आप देखिए तो दिए गए आंकड़े का माध्यक x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माध्यक x, इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका आंकड़ा है यह आपका सम संख्या में है या विषम संख्या में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसका अलावा आपका जो है सम संख्या में। तो अब सम संख्या का आपको रूल हमने बताया था कि आपको क्या करना है कि मध्य क्रम का जो है आप साधारण औसत निकालने हैं। तो अब मध्य क्रम कैसे पता चलेगा, तो आप जो है इधर से आप बराबर संख्या छोड़ेंगे, पीछे से आप बराबर संख्या छोड़ेंगे, जो आपके बीच में मध्य क्रम आएगा उसका आप साधारण औसत निकाल लेंगे। तो अब देखिए 18 है तो 18 में आपको आगे से कितनी संख्या छोड़नी पड़ेगी, पीछे से कितनी छोड़नी पड़ेगी। तो आपको पता होगा कि 8 अगर आगे से छोड़ेंगे 8 पीछे से छोड़ेंगे तो आपका 8 8 16 हो जाएगा। आपकी बची 2 संख्या है तो उनका साधारण औसत निकाल लेंगे। ठीक, तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये आपने 8 इधर से छोड़ दी। इसके बाद आप इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर से छोड़ दी। अब ये बीच में आपका जो है ये मध्य क्रम आ गया, इसका आप क्या करेंगे साधारण औसत निकाल लेंगे, वही आपका माध्यक हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 14 + 15 डिवाइडेड बाई 2। अब 14 + 15 कितना होता है 29 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 2 × 1 = 2, फिर आपका 2 × 4 = 8, 1 बचेगा तो आप पॉइंट लगाएंगे, 2 × 5 = 10, तो आपको कितना आ जाएगा आपका 14.5 आपका आ गया। नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या थी कि यदि इन आंकड़ों में 6 को 19 तथा 13 को 31 से विस्थापित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का माध्यक y है। तो आपको क्या करना है कि 6 को 19 और 13 को 31 में विस्थापित कर देना है। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि इसको फिर से आरोही क्रम में लगा लेंगे और फिर आप माध्यक जो है y फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए जब आप 6 को 19 से और 13 को 31 से विस्थापित करेंगे तो मतलब कहने का मतलब इस 6 को जो है आपको 19 में विस्थापित करना है और इस 13 को जो है आपको 31 में विस्थापित करना है। तो जब आप विस्थापित करेंगे तो आपका जो है क्रम कैसा आएगा आरोही में, तो देखिए यहाँ पे तो आपका पहले आपका 5 ही आएगा, फिर आपका जो है 7 आ जाएगा, 7 के बाद आपका 8 आएगा, 8 के बाद आपका 9 आ जाएगा, फिर आपका 9 है, फिर आपका 11, उसके बाद आपका 14 आएगा,
14 के बाद आपका 15, फिर आपका 15, फिर उसके बाद आपका 16, 3 बार है तो 16 आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपका 17, 17 के बाद अब आपका ये 19 आपका आ जाएगा, 19। फिर उसके बाद आपका 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद आपका 28, 28 के बाद 31 आपका ये आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब जो आपका ये आंकड़ा आया है, इसका दिया गया कि माध्यक क्या है आपका, y है। ठीक, माध्यक y है, तो अब इसका माध्यक y निकालना पड़ेगा। तो माध्यक y, अब देखिए ये आंकड़ा तो आपका सम संख्या में ही है, तो आपको फिर से क्या करना है, मध्य क्रम का साधारण औसत निकालना है। तो अब देखिए, अब आपकी संख्या तो 18 ही है, फिर भी तो आपको क्या करना है, 8 आगे छोड़ना, 8 पीछे छोड़ना है, 2 संख्या बीच की बचेंगी, उनका साधारण औसत निकालेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर से छोड़ दिए। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर से छोड़ दिए। अब आपका जो मध्य क्रम आ गया ये आपका आ गया, इसका आपको क्या करना है, सारा औसत निकाल लेना है। तो 15 + 16 डिवाइडेड बाई आपका 2। अब 15 + 16 कितना हो जाएगा आपका, तो 31 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 बन जा 2, 3 में 2 जाएगा आपके, 1 बचेगा, 1 1 11। फिर आपका 2 5 जा 10, 11 में 10 जाएंगे आपके, 1 बचेगा। फिर आपका पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, तो आपका कितना जाएगा, 15.5 आपका आ जाएगा। अब देखिए ये x की वैल्यू आ गई और ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था, 3x - y का मान निकालना था, 3x - y का मान निकालना था। तो 3x की वैल्यू क्या है आपकी 14.5, y की वैल्यू क्या है 15.5 इक्वल टू, अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14.5 को, देखिए 3 5 जा 15 के 5 1 आपका बचा, 3 4 जा 12, 12 1 आपका कितना हो गया 13 के 3 1 आपका बचा, 3 1 जा 3 1 4, फिर आपका -15.5। देखिए 43.5 में अगर 15.5 आपके माइनस होंगे तो आपका कितना बचेगा 28 बचेगा। तो यही आपका क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद।